ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई है, जितना हो सके प्यार से काम लेना है, हाथ नहीं चलाना है। स्पेशली बाबा ने इसमें पुलिस की जॉब के को भी मेंशन किया है कि कोशिश करनी है पहले युक्ति यानी ट्रिक से किसी टैक्टफुल तरीके से हैंडल करना है और आँख दिखानी पड़े तो आँख दिखाना है, मतलब कोशिश ये करनी है। ऐसा नहीं कि हम पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे या हम तो ये जॉब ही नहीं करेंगे। और सिर्फ बात पुलिस की जॉब की नहीं है, इन जनरल भी जब घर में बच्चे हैं या कहीं पर भी कोई है, बहुत बार मन करता है कि दुनिया में लोगों से जब हम सुनते हैं, बहुत बार उनका मन करता है कि मन कर रहा था कि उनको हम मारें, हाथ से मतलब थप्पड़ मारें या कुछ ऐसा करें। तो बाबा उसको आज हमें समझा रहे हैं, ऐसा कर्म नहीं करना है, क्योंकि इसका फिर फल बहुत खराब है। क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही तो हमें मिलेगा ना। तो वो बहुत खराब है, वो भुगतना नहीं पड़े इसके लिए बाबा हमारे को ये सब चीज़ें समझाते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, हमारे कर्म करने के दौरान भगवान नहीं रोकेगा। हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करता वो, लेकिन वो उसके पहले समझाता है। जैसे एक टीचर पहले 10 सवाल पूछे हम वो बता देगा, पर जब रियल एग्ज़ाम का टाइम है ना, जब हमें राइट आंसर बताना है, तब वो नहीं बताएगा। तब उसका काम है डिटैच होके देखना। तो भगवान भी हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, जब हम कर देते हैं तब नहीं, वो उसके पहले के लिए समझाता रहता है। हम वो ज्ञान बुद्धि में रखते हैं तो हम कर्म में गलतियां नहीं करते या कम से कम हो जाती हैं। पहली बात बाबा की ये है। और आज दूसरी बात जो बाबा ने बताई है, वो कहा कि इस दुनिया को एक खेल समझो। इस मतलब ये जो पूरी दुनिया में सब चल रहा है, कभी बाबा कहते हैं इसे नाटक समझो, कभी ये खेल है। और परिस्थितियों को खिलौना। हमारा सबका जीवन खेल, मतलब ये नहीं है कि हम मज़ाक उड़ाने की बात कर रहे हैं कि हाँ, ज़िंदगी को मज़ाक बना रखा है, खेल समझ रखा है, नहीं। रिस्क में डालना है अपनी लाइफ़ को, वो भाव नहीं है बाबा का। पर खेल समझने से क्या है, हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। हम किसी बात को बहुत दिल से लगा कर नहीं बैठेंगे, ठीक है, बात आई, गई, हो गया। तो जब परिस्थितियाँ आ रही हैं, एक के बाद एक, अंदर तक तोड़ देने वाली परिस्थिति आ रही है, तो ऐसे समझो नए-नए खिलौने मिल रहे हैं। आज बाबा ने उसको एक नए तरीके से समझने को कहा। मैं समझती हूँ कि जिसके साथ परिस्थिति बीत रही है, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है, सुनकर डाइजेस्ट करना कि हाँ, कितना आसान है कहना कि परिस्थिति को समझो खेल है, पर ये ऐसा हो रहा है तो क्या करें, वो ऐसा हो रहा है तो क्या करें? तो हम यहाँ ये बात ना भूलें कि बाबा कर्म के दौरान जब एग्ज़ाम चल रहा है तब इंटरफेयर नहीं करता। ये सारा ज्ञान वो पहले ही बुद्धि में रखने को कहता है। तो अगर हम पहले ही समझ लें कि हाँ, जो परिस्थिति लाइफ़ में आएगी ना, वो सब एक खेल है, एक खिलौना है मतलब। अब वो खिलौना कभी हमें रुलाएगा, कभी हमें हँसाएगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मैं आत्मा तो बहुत बड़ी हूँ। शरीर कितना बड़ा है और आत्मा तो और शक्तिशाली है, भले छोटी है, पर परिस्थिति का कोई साइज़ थोड़ी होता है। तो मुझे देखना है ये परिस्थिति रूपी खिलौना मुझे क्या समझा के गया। और हर खिलौना टूटता भी है, तो परिस्थिति भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।